इस एपिसोड की शुरुआत में हमें ब्लैक डीमन सेक्ट का नजारा दिखाया गया, जहाँ पर एल्डर जिन शाओची अपने चमचों को कुछ ऑर्डर्स दे रही थी। दरअसल वो यहाँ पर एक बारबेरियन की तलाश में है। ब्लैक डीमन सेक्ट में एक बारबेरियन घुस चुका है, ये बात बहुत ही कम लोगों को पता थी। और उतने में जिन शाओची की नजर पड़ी शिमो पर। शिमो को लग रहा था कि ये बंदी दोबारा से उस पर हमला करेगी, लेकिन इस बार जिन शाओची दूसरे मैटर्स में इतनी ज्यादा बिजी है कि उसे शिमो पर अटैक करने का वक्त नहीं मिलता। वहीं पर शिमो भी समझ गया था कि शायद एल्डर जिन किसी दूसरे मैटर में बिजी है, इसी वजह से तो बेवजह उसे तंग नहीं कर रही। तो अब शिमो फटाफट से लीहू सोसाइटी की जाओ के पास पहुंच गया। ये वही बंदा थी जिसने शिमो की ब्लेड को डिजाइन किया है। यहाँ पर सीनियर जाओ को पता चला कि शिमो के पास लिजर्ड का पॉइजन है, जो कि उसे मास्टर जिन ने गिफ्ट किया था। वो शिमो को बताता है कि मेरे लीहुन सोसाइटी ने मास्टर जिन के पास से न जाने कितनी बार इस पॉइजन की मांग की, लेकिन वो हमेशा 1-2 ड्रॉप्स देकर हमें भगा देते हैं। और तुम देखो, तुम तो उनसे पूरी की पूरी बोतल उठा लाए। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा वो कौन सा सीक्रेट है जिसका यूज करके तुमने मास्टर जिन का दिल जीत लिया? तुमने जरूर से ऐसा कोई काम किया होगा जिसके चलते मास्टर जिन ने खुश होकर पॉइजन की बोतल तुम्हारे हवाले कर दी। तो शिमो से बताता है कि मैंने भी इस पॉइजन को हासिल करने के लिए ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाए। तुम यूँ समझ लो कि मेरी किस्मत अच्छी थी जो ये पॉइजन की बोतल मुझे मिल चुकी। तो क्यों ना अब आप मेरी सोड को फोर्स करना शुरू कर दो। वेल यहाँ पर शिमो अपनी सोड को और भी ज्यादा ताकतवर बनाना चाहता था, जिसमें सीनियर जाओ उसकी मदद करने लगा। उसने शिमो की सोड को दोबारा से फर्नेस में डाल दिया था और अब यहाँ पर वो अपनी कुछ क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करते हुए एक फॉर्मेशन को सेट कर लेता है। यहाँ पर पहला तो शिमो को ये लगा कि उसकी सोड डैमेज हो जाएगी, लेकिन सीनियर जाओ ने उसे पीछे रहने के लिए बता दिया। वो कह रहा था, बच्चे मैं जानता हूँ मैं तुम्हारी सोड के साथ क्या कर रहा, इसलिए तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। और अब यहाँ पर वो अपने टैलिस्मान के जरिए एक और फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है, जिसमें से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिसके बाद सीनियर जाओ ने उस सोड को फर्नेस से बाहर निकाल लिया और अब उसने शिमो ने लाए हुए पॉइजन को भी उस सोड के साथ मर्ज कर दिया। और शिमो को बताता है कि मेरे भाई अब तुम्हारी सोड एक फॉर्मेशन को इनग्रेव करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तुम बताओ तुम इस पर कौन सा फॉर्मेशन सेटअप करना चाहते? जिस पर शिमो कह रहा था कि मैं तो ब्लेजिंग फ्लेम फॉर्मेशन के बारे में सोच रहा था। आप बताओ क्या वो फॉर्मेशन इसके साथ सही जाएगा? वेल ब्लेजिंग फ्लेम फॉर्मेशन का नाम सुनते साथ ही सीनियर जाओ काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कहता है कि वाकई वो फॉर्मेशन काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि उस फॉर्मेशन की वजह से तुम्हारी ब्लेड डिस्ट्रॉय भी हो सकती? जिस पर शिमो कह रहा था, सीनियर जाओ आप उसकी फिक्र ना करें। और इतना कहते साथ ही शिमो ने अपने डिवाइन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इस ब्लेड पर फॉर्मेशन सेटअप करना शुरू कर दिए। और उसने सिर्फ एक ही नहीं बल्कि मल्टीपल फॉर्मेशन ऐड करना स्टार्ट किए थे, जो देखते साथ ही सीनियर जाओ थोड़ा सा पैनिक हो गया। वो कह रहा था, बच्चे मुझे नहीं लगता कि ये सोड एक से ज्यादा फॉर्मेशंस को हैंडल कर पाएगी। तुम्हारा ब्लेजिंग फ्लेम फॉर्मेशन बस कुछ सेकंड्स के पहले इस ब्लेड के साथ मर्ज हुआ है। अगर तुम और भी ज्यादा फॉर्मेशन सेटअप करती जाओगी तो यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग फ्लक्चुएशंस रिलीज हो सकते हैं। अगर तुम्हारा जरा भी कंट्रोल हटा तो मेरा पूरा शॉप ही तबाह हो जाएगा। जिस पर शिमो कह रहा था, सीनियर आपने अपने शॉप की नहीं बल्कि खुद की फिक्र करनी चाहिए। अगर आप मेरे पास रहोगे तो जरूर से मुझे डिस्ट्रैक्ट होगा, तो क्यों ना आप मुझसे थोड़ा सा दूर चले जाए। जो सुनते साथ ही सीनियर जाओ उससे थोड़ा सा दूर हट गया और शिमो की ये प्रोसेस पूरी रात भर चलती रही। वो उस तलवार पर फॉर्मेशंस की 9 लेयर बिठा चुका था और ये देखकर ही सीनियर जाओ के होश उड़ गए। वो कह रहा था, मेरे भाई तूने मुझे काफी ज्यादा इम्प्रेस किया। तूने एक मामूली सी सोड को 9 लेयर ब्लेजिंग फ्लेम फॉर्मेशन में बदल दिया। अगर तुमने किसी फाइट में इसके टोटल 9 फॉर्मेशंस को ओपन किया तो तुम किसी भी पावरफुल बंदे को आसानी से हरा सकते हो। इनफैक्ट एक पावरफुल मास्टर भी तुम्हारे सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। और फाइनली शिमो एक क्रिस्टल को अपनी सोड के हैंडल पर सेटअप कर देता है, जिसके चलते सोड का काम फाइनली फिनिश हो गया। वेल यहाँ पर सीनियर जाओ जोर जोर से बता रहा था कि हमारी लीहुन सोसाइटी ने एक टॉप क्लास की ब्लेड बनाई, जो कि एक नहीं 2 नहीं बल्कि 9 फॉर्मेशंस को हैंडल कर सकती है। अब तो ब्लड ड्रैगन सोसाइटी और जुनलिंग पवेलियन से भी हम लोग ऊपर आ गए। कोई मेरी लीहुन सोसाइटी से पंगे नहीं ले सकता। जिसके बाद वो अपने औरतों वाले अंदाज में शिमो के पास जाकर कहने लगा कि मेरे ख्याल से तुम्हारा हमारी लीहुन सोसाइटी के साथ कोई न कोई कनेक्शन होगा। तो शिमो बड़े ही फनी अंदाज में उसे अपने से दूर करते हुए कहने लगा कि सीनियर मैंने आपको कुछ सिल्वर ब्लेड बनाने की ऑर्डर दी थी, क्या आपने उन ब्लेड्स को कंप्लीट किया? तो सीनियर जाओ ने फटाफट से उन सभी ब्लेड्स को बाहर निकाल लिया। दरअसल शिमो ने कुछ दिनों पहले इस जोंग फैमिली के सीक्रेट मैनुअल को रीड किया था और उसी मैनुअल से उसे ब्लेड्स बनाने की आइडिया आ गई। वेल शिमो ने इनका नाम रखा था मून ब्लेड और वो किसी भी फाइट में इनका एज ए हिडन वेपन यूज कर सकता है। अपने दुश्मन पर स्नीक अटैक करने के लिए ये ब्लेड
ब्लेड काफी ज्यादा काम आएगी। तो अब शिमू ने फटाफट से इन सभी ब्लेड्स पर भी फॉर्मेशन सेटअप कर लिए। सीनियर जाओ बता रहा था कि ये ब्लेड्स तो काफी ज्यादा लाइट वेट और थिन है, मगर फिर भी तुम इतने सारे फॉर्मेशन इस पर सेटअप कर पाए, वाकई तुम्हारे पास काफी गजब की स्किल्स हैं। तभी शिमू से कहता है कि बड़े भाई, मैं इस ब्लेड की पावर्स को प्रॉपरली चेक करना चाहता हूँ, आगे चलकर यही मेरी लाइफ एंड डेथ का फैसला करेगी, तो इसकी स्ट्रेंथ और एबिलिटीज को चेक करना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सीनियर जाओ शिमू को लेकर एक लोकेशन पर पहुँच गया। अक्सर इसी लोकेशन पर लिहुन सोसाइटी के लोग अपनी ब्लेड्स की पावर को चेक किया करते थे। तो शिमू ने बड़े ही कुल अंदाज में वहाँ की एक चट्टान पर स्लैश रिलीज कर दिया और उसका ये स्लैश इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो चट्टान मक्खन जैसे कट गई थी। ये सब देखकर ही सीनियर जाओ काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कहता है, मेरे भाई तुम तो इस आयरन ब्लेड को काफी अच्छे से यूज कर पा रहे। ये ब्लेड तो हमारी सबसे बेहतरीन आर्टिफैक्ट में से एक है और आज तक कोई भी इसे इतनी इजीली यूज नहीं कर पाया था। और उतने में वहाँ पर एक बंदा पहुंच गया। वो कह रहा था, वाकई ये सोड रिमार्केबल है, तो चलो जल्दी से अपनी कीमत बताओ, मैं इस सोड को खरीदना चाहता हूँ। तो सीनियर जाओ उसे बताने लगा कि ये सोड तो मेरी जूनियर भाई शिमू की है, वो ऑलरेडी इसकी कीमत अदा कर चुका, तो माफ करना मैं इसे सेल नहीं कर पाऊंगा। मगर वो बंदा तो सीनियर जाओ को पीछे की तरफ पुश करते हुए सीधे शिमू के पास पहुंच गया। वो कह रहा था कि मेरे ख्याल से तुम हमारे सेक्ट के नए डिसाइपल हो। वेल, इस बंदे का नाम है यान और ये ब्लैक डीमन सेक्ट के सेकंड रैंकिंग वाला डिसाइपल था। वो शिमू से कह रहा था कि मुझे तुम्हारी ये सोड काफी ज्यादा पसंद आई, तो तुम बस अपनी कीमत बताओ और मैं इसे खरीद लूंगा। तो शिमू उसके सामने ग्रेट करते हुए उसे बताने लगा कि सीनियर यार, मेरा इस ब्लेड को बेचने का कोई इरादा नहीं, मैंने इस सोड के लिए काफी कड़ी मेहनत की है, तो मैं इसे बिल्कुल भी सेल नहीं कर सकता। और अब वो उन दोनों को ग्रेट करके वहाँ से निकल पड़ा। मगर तभी वहाँ मौजूद डिसाइपल कहने लगे कि ये ब्लेड मिट्टी और आयरन का यूज करके बनाई गई थी, इसकी कीमत तो पहले ही काफी ज्यादा थी और अब तो इस पर ढेर सारा काम किया गया। अगर शिमू को इसकी अच्छी खासी कीमत मिल जाए तो उसने फटाफट से इस तलवार को बेच देना चाहिए। वहीं पर यान ने भी शिमू का रास्ता रोक लिया। वो कह रहा था, लड़के अपनी किस्मत को बार बार आजमाना सही नहीं होता, क्या तू जानता भी है मैं कौन हूँ? अभी देखते साथ ही सीनियर जाओ शिमू को बचाने के लिए फटाफट से बीच में आ गया। वो यान से कह रहा था कि सीनियर प्लीज थोड़े से शांत हो जाए, इतनी छोटी सी बात को लेकर झगड़ा करना सही नहीं होगा। जिसके बाद वो धीरे से शिमू को बताने लगा कि ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है। और अब सीनियर जाओ यान से कहने लगा कि मैंने सुना था आप हाल ही में एक इम्पोर्टेंट मिशन पूरा करके वापस आए हो, अगर आपको किसी अच्छे वेपन की जरूरत है तो आप हमारे स्टोर रूम को विजिट कीजिए, वहाँ पर काफी अच्छे अच्छे वेपन्स हैं जिन्हें देखते साथ ही आपका दिल खुश हो जाएगा। मगर यान ने तो गुस्से में आकर उस पर ही एक जोरदार लात जड़ दी और उतने में शिमू की नजर पड़ी उस मिस्टीरियस पर्सन पर जिसने फॉरेस्ट में एक सांप को कच्चा ही चबा लिया था। मगर फिलहाल शिमू उसके साथ कोई पंगे नहीं लेना चाहता था। साथ ही वो यान से कहता है कि आपकी रेपुटेशन काफी ज्यादा सॉलिड होगी, लेकिन मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, इस तलवार को मैंने परचेस किया था और इसे सेल करने का मेरा कोई इरादा नहीं। जो सुनते साथ यान उस पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो शिमू पर अटैक करते हुए कहने लगा कि जरूर से तो अपनी जिंदगी से तंग आया है, इसलिए तो बेवजह मेरे साथ पंगे ले रहा। मगर शिमू ने उसके अटैक को काउंटर करते हुए उसे काफी पीछे ढकेल दिया था, जिससे यान इतना तो समझ गया था कि शिमू काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो फटाफट से अपनी स्पेशल सोड को समन कर चुका। उसने बड़ी ही तेजी के साथ अपनी सोड एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए शिमू पर अटैक कर दिया था। तो शिमू भी उस पर काउंटर स्लैश रिलीज करते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ पर शिमू ने फैसला लिया कि वो अपनी मून ब्लेड का इस्तेमाल करेगा, इसलिए शिमू ने अपनी मून ब्लेड का यूज करते हुए उस बंदे पर मल्टीपल अटैक करना शुरू कर दिए। वहीं पर यान ने अपने आसपास एक पावरफुल शील्ड फॉर्म कर ली थी, मगर शिमू की ब्लेड्स ने लगातार उस पर हमले करते हुए शील्ड की भी धज्जियां उड़ा दी। अब ये देखकर यान उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। वो कहता है कि लड़के आज तो मेरे हाथों जिंदा नहीं बचने वाला, और इतना कहते साथ ही उसने अपनी एक स्पेशल टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया। इसे फेनरान मोशी कहा जाता था। उसके ऐसा करते साथ ही यान की तलवार ने सीधे जाकर शिमू पर मुसलसल हमले करना शुरू कर दिए। वहीं पर शिमू बड़ी तेजी के साथ उसके हर एक अटैक को काउंटर कर रहा था, और इसी दरमियान वो यान पर अपने मल्टीपल स्लैशेस रिलीज कर देता है, जिसे यान ने एक शील्ड की मदद से काउंटर करना शुरू कर दिया था। मगर उसी वक्त शिमू
उस पर एक जोरदार स्लैश अटैक रिलीज कर देता है, जिससे यान पीछे की तरफ ढकेला गया। तो अब शिमो को सबक सिखाने के लिए उस बंदे ने फेनरान की सेकंड मूव दुआंटी यान को एक्टिवेट कर लिया। इस मूव के तहत उसकी सोड एक जायंट तलवार में बदल चुकी थी, जिसने सीधे जाकर शिमो पर अटैक कर दिया। मगर शिमो समय रहते उसके अटैक को डॉज कर लेता है, मगर तब तक यान उस पर सेकंड अटैक चार्ज करने के लिए तैयार हो गया। तो शिमो सीधे जाकर उसकी सोड के सामने भिड़ जाता है। वेल यहाँ पर इन दोनों की एनर्जीज में काफी जबरदस्त क्लैश हुआ था। तो शिमो ने इसी मौके का फायदा उठाते हुए उस मिस्टीरियस बंदे पर उस अटैक को डायरेक्ट करने की कोशिश की। वो जानबूझकर उसी बंदे के सामने कूद जाता है, जिसके चलते यान की तलवार सीधे उस बंदे पर हिट हो गई। मगर वो अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए यान के इस हमले को डिस्ट्रॉय कर चुका। वेल उस मिस्टीरियस बंदे की पावर्स देखकर तो वहाँ मौजूद डिसाइपल्स भी काफी ज्यादा हैरान थे। वो कहते हैं कि इस बंदे ने बिना कोई एफर्ट्स लगाए ही हमारे सीनियर यान की मूव को डिस्ट्रॉय किया। आखिर ये बंदा है कौन? इसे तो हमने सेक्ट में पहले कभी भी नहीं देखा था। और उसी वक्त यान ने अपनी सुप्रीम टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया। यहाँ पर उसने थंडर का एक जायंट बॉल क्रिएट कर लिया था, जो कि शिमो को क्रश करने के लिए सीधे उसके करीब पहुंच जाता है। तो यहाँ पर शिमो ने भी अपनी डिवाइन एबिलिटीज को एक्टिवेट कर लिया। उसने अपना एक डैशिंग स्लैश अटैक रिलीज करते हुए यान की उस एनर्जी बॉल की धज्जियां उड़ा दी। वेल ये कमोशन इतना ज्यादा भयानक था कि यान इसमें बुरी तरह से घायल होकर नीचे पटक गया। इतना ही नहीं, शिमो ने तो उसकी इनेट सोड की भी धज्जियां उड़ा दी। तो बंदा गुस्से में शिमो से कहने लगा कि तेरी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि तू मेरे आर्टिफैक्ट को ब्रेक करे। जिस पर शिमो कह रहा था कि सबसे पहली बात तो ये है कि मैं तेरे रास्ते नहीं आया था, तूने खुद होकर मेरे साथ फाइट करने का डिसीजन लिया और अब तो तुझसे हार की जलीलियत भी बर्दाश्त नहीं हो रही। अगर तू चाहे तो हम इस फाइट को कंटिन्यू रख सकते हैं। तेरा मुकाबला करने में तो मेरा ही फायदा है। मैं तेरे खिलाफ अपनी नई सारी मूव्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। हालांकि फाइनली यान ने उसके सामने हार मान ली और शिमो से कह रहा था कि जल्दी हमारा एक बार फिर से मुकाबला होगा और आज तूने मेरे साथ जो किया है मैं उसका 1000 गुना ज्यादा वापिस करूंगा। इतना कहते साथ ही वो बंदा वहाँ से रवाना हो गया। वहीं पर सीनियर जाओ दिल ही दिल में सोच रहा था कि जूनियर शिमो तो काफी ज्यादा पावरफुल है, मगर ये बंदा कभी भी अपनी ताकत का शो ऑफ नहीं करता। अभी इस यहीं पर कट होकर हम जिन शाओची के चमचों को देख पाते हैं, जो कि अभी तक उस बारबेरियन को ढूंढ नहीं पाए थे और इसी वजह से जिन शाओची काफी ज्यादा इरिटेट हो गई। वो किसी भी कीमत पर उस बारबेरियन को ढूंढना चाहती थी। खैर यहाँ पर तो उसे बोर हो गया, इसलिए वो डिसाइड करती है कि अब वो थोड़ी देर के लिए शिमो के साथ टाइम पास करेगी। वहीं दूसरी तरफ हम शिमो को देख पाते जो कि अपनी कल्टीवेशन में बिजी था। यहाँ पर वो बड़ी तेजी के साथ मून का सारा एसेंस एब्जॉर्ब करने लगा और फाइनली वहाँ पर शिमो ने एक धर्मा फॉर्म को अवेकन कर लिया। साथ ही साथ शिमो की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज हो रहे थे, जिसने वहाँ के आसपास के सारे एरिया को ही कोलैप्स कर दिया और इस तरह से शिमो अपने कल्टीवेशन से बाहर आ चुका था। दरअसल शिमो अपनी सोल को ताकतवर बनाना चाहता था, तो आज वो सोल कल्टीवेशन की तीसरी लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुका है। इतना ही नहीं, वो अपनी बॉडी से रिलीज होने वाली ऑरा से ही काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। वो सोचता है कि अगर मेरे अंदर स्टोन मंकी की डैमेज मेरिडियंस ना होती तो मैं इससे भी ज्यादा क्वांटिटी में मून एसेंस को एब्जॉर्ब कर पाता। और उतने में उसे फील हुआ कि वहाँ पर कोई आ चुका है, इसलिए शिमो ने फटाफट से उस डायरेक्शन में हमला कर दिया। दरअसल जिन शाओची उसके साथ टाइम पास करने के लिए यहाँ पर पहुंच चुकी है। वो शिमो से कह रही थी कि तुमने सिर्फ सोल कल्टीवेशन में ही ब्रेक थ्रू नहीं किया, बल्कि तुम तो प्रजना सेलेस्टियल आर्ट की तीसरी लेवल पर भी पहुंच चुके हो, यानी कि अब तुम्हारे साथ टाइम पास करने में और भी ज्यादा मजा आएगा। इधर बेचारा शिमो दिल ही दिल में सोच रहा था कि पता नहीं ये बंदी मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती। ऐसा एक दिन भी नहीं जाता जब इस बंदी ने बेवजह मेरा रास्ता ना काटा हो। इसलिए अब शिमो फटाफट से एक तालिस्मान को एक्टिवेट करते हुए तुरंत ही वहाँ से भाग निकला। वो इस जिन शाओची के साथ बेवजह का अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता था। जो देख जिन शाओची कह रही थी, अरे वाह तुमने तो लाइट फुट टैलिस्मान भी बना लिया, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम टैलिस्मान को भी बना सकते हो। और इतना कहते साथ ही उसने अपने पॉइजनस व्हिप से शिमो पर हमला कर दिया। वो उसे बता रही थी कि तुम्हें यहाँ से भागने की कोई जरूरत नहीं, तुमने जितनी भी नई टेक्निक को सीखा है उन सबको मेरे सामने प्रेजेंट करो, इस तरह से तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी और मेरा भी टाइम पास होगा। इधर शिमो ने अपनी तलवार की मदद से फटाफट से उस व्हिप पर स्लैश अटैक रिलीज करना शुरू कर दिए। साथ ही उसने अपने एक ही स्लैश को 3 हिस्सों में बांटकर जिन शाओची पर भी हमला कर दिया था। तो जिन शाओची अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका कर देती है,
जिसमें शिमू के सारे स्लैशेस डिस्ट्रॉय हो गए थे। उससे कहती है, शिमू तुमने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया, तुम्हें कुछ दिनों तक अकेला क्या छोड़ा, तुमने तो काफी अच्छी प्रोग्रेस कर ली। और अब वो शिमू पर अपनी विप की मदद से अटैक कर देती है, मगर शिमू उसके हर एक अटैक को काउंटर किया जा रहा था। तो जिन शाओची ने सीधे आकर उस पर एक जोरदार लात जड़ दी, मगर शिमू एक बार फिर से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधे जिन शाओची की तरफ रवाना हो गया। हालांकि उसके विप ने फटाफट से शिमू पर पॉइजन से हमला कर दिया था, जिसके चलते शिमू को अपने अटैक को रोकना पड़ गया। और अब वो अपनी डिवाइन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने सामने एक शील्ड को फॉर्म कर लेता है, ताकि वो जिन शाओची के हमलों को काउंटर कर सके। मगर ये बंदी काफी ज्यादा फुर्तीली है, इसने बड़ी ही तेजी के साथ शिमू की शील्ड को पियर्स कर लिया था। वहीं पर शिमू ने नोटिस किया कि जिन शाओची ने उस पर जो अटैक किए थे वो बिल्कुल भी इंटेंस नहीं, तो तुरंत ही समझ गया कि ये बंदी सिर्फ उसके साथ टाइम पास करने आई है। इसलिए अब शिमू ने बड़ी तेजी के साथ जाकर उस पर हमला करने की कोशिश करी, लेकिन जिन शाओची अपनी विप की मदद से उसकी तलवार को जकड़ लेती है। इसलिए शिमू ने उसी वक्त अपनी मून ब्लेड का इस्तेमाल किया था। जिन शाओची को तो इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि शिमू के पास कोई हिडन वेपन्स भी होंगे। शिमू के हिडन वेपन्स भले ही दिखने में ऑर्डिनरी हो, मगर इनके हमलों को काउंटर करने के लिए एक बंदे को ढेर सारी फोर्स का यूज करना पड़ेगा। तो जिन शाओची अपना पूरा दम लगाते हुए उस मून ब्लेड से निपटने में लगी हुई थी, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए शिमू ने उसके मुंह पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया। भले ही उस बंदी ने अपने सामने तब तक एक शील्ड फॉर्म कर ली थी, मगर शिमू के पावरफुल पंच के सामने वो भी टूटकर बिखर गई, जिसके चलते जिन शाओची काफी पीछे ढकेली जाती है। और इस बार की शिमू के अटैक की वजह से जिन शाओची का ईगो हर्ट हुआ, उसकी बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज हो रही थी। वो शिमू से कहने लगी कि अब तो तू गया काम से, मैं तुझे बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ने वाली। और इतना कहते साथ ही उसने अपने विप को सरपंच में बदल दिया, जो कि बड़ी ही तेजी के साथ जाकर शिमू को जकड़ लेते हैं। और इस बार शिमू को खुद को बचाने का एक मौका भी नहीं मिला। वहीं पर जिन शाओची कह रही थी कि तूने मुझे काफी ज्यादा प्रोवोक किया है, तो बस इतना समझ ले कि आज तेरी जिंदगी का चैप्टर यहीं पर क्लोज होगा। और अब जिन शाओची शिमू पर अपना फाइनल अटैक डिलीवर करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, मगर वो उस पर हमला कर पाई इससे पहले ही शिमू ने उसे बता दिया कि मैं उस बंदे को जानता हूँ जिसकी तुम्हें तलाश है। अब ये सुनते साथ ही जिन शाओची ने खुद होकर ही अपने अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो शिमू से पूछती है कि बताओ तुम क्या जानते हो, जिस पर शिमू कहने लगा कि हमारे सेक्ट में इमरजेंसी बेल को बजाया गया था, और उसी के बाद से हमारा हर एक सीनियर डिसाइपल सेक्ट की तलाशी ले रहा और सीक्रेटली किसी पर्सन को इन्वेस्टिगेट कर रहे। और इसी से मैं समझ गया था कि हमारे ब्लैक डीमन सेक्ट में कोई घुस चुका है। जिस पर जिन शाओची कहने लगी कि सीनियर डिसाइपल किसी काम के नहीं, ये लोग तो एक भी काम ढंग से नहीं कर पाते। अब तो इस बेवकूफ को भी पता चल चुका है कि हम किसी की तलाश कर रहे हैं। तभी शिमू उसे बताने लगा कि मेरे पास एक ऐसा बेहतरीन तरीका है जिससे एल्डर जिन की मदद हो जाएगी। आप उस बंदे को ढूंढना चाहती हो ना, तो मैं इसमें आपके काम आ सकता हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, आपको वादा करना पड़ेगा कि आप दोबारा मुझे कभी तंग नहीं करोगी। तो जिन शाओची ने शिमू को तुरंत ही अपनी तरफ पुल कर लिया। वो शिमू से पूछने लगी कि क्या तुम्हें ऐसा वाकई लगता है कि तुम मुझे थ्रेटन कर सकते हो। इधर शिमू को तो उन सरपंच की वजह से काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। धीरे धीरे करके उसका दम घुटने लगा, मगर फिर भी वो जिन शाओची के सामने हार नहीं मानता। वो कह रहा था कि अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो ही मैं आगे बात करूंगा, वरना तुम शौक से मुझे मार सकती हो। तो उसका रेजिलियंस देखकर जिन शाओची कहने लगी कि मुझे तुम्हारी यही बात तो सबसे ज्यादा पसंद है, तुम कभी हार नहीं मानते, और इसी वजह से मैं फिलहाल के लिए तुम्हें जिंदा छोड़ती हूँ। सब जिन शाओची ने शिमू को पूरी तरह से आजाद कर दिया था, जिसके बाद वो शिमू से कहती कि चलो फटाफट से बकना शुरू करो, बताओ तुम उस बंदे के बारे में क्या जानते हो। अब तुम जो भी इंफॉर्मेशन दोगे उसी पर तुम्हारा फ्यूचर निर्भर होगा। तो शिमू उसे बताने लगा कि उस रात जब हमारे सेक्ट में इमरजेंसी बेल बजाई गई, उस वक्त मैं फॉरेस्ट में कल्टीवेट कर रहा था। वहाँ पर मुझे बड़ा ही अजीब सा बंदा दिखा, जिसने हमारे सेक्ट के कॉस्ट्यूम को पहना हुआ था। उसे देखते साथ ही पता चल रहा था कि वो हमारा सेक्ट मेंबर नहीं हो सकता। जो सुनकर जिन शाओची उस पर गुस्सा हो गई। वो कहती है कि अब तक तो वो बंदा यहाँ से भाग चुका होगा, तुमने उसी वक्त मुझे रिपोर्ट करना चाहिए था। तो शिमू से बता रहा था कि आपसे तो बात करना ही फिजूल है, जब भी आपके सामने आऊँ आप मुझ पर हमला कर देती हो। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद होकर ही उसका इन्वेस्टिगेशन करूंगा, इसलिए मैंने हमारे डांशियांग पवेलियन को विजिट किया। मैंने वहाँ के बंदे से पूछा कि मुझे ट्रैकिंग के लिए कोई डिवाइस चाहिए, तो उस बंदे ने मुझे एक फ्रेग्रेंस पाउडर दी, जिसे पावरफुल से पावरफुल मास्टर भी ट्रेस नहीं
नहीं कर पाता। साथ ही उस पाउडर के साथ एक ट्रैकिंग बग भी था। अगर किसी बंदे पर नजर रखनी है तो बस उसकी बॉडी पर ही पाउडर को छिड़क दो और फिर तुम ट्रैकिंग बग से उसे हजारों मीलों तक फॉलो कर सकते हो। और फिर उसके बाद मेरा यान के साथ मुकाबला हुआ। उस वक्त वो बंदा भी वहीं पर मौजूद था, तो मैंने यान के अटैक को काउंटर करने के बहाने से उस बंदे पर उस पाउडर को छिड़क दिया। और सबसे खास बात यह है कि इस पाउडर का कोई फ्रेग्रेंस मौजूद नहीं था, जिसके चलते वो बंदा भी मेरी चाल को समझ नहीं पाया। तो अब हमें बस इस ट्रैकिंग बग को फॉलो करके उस बंदे को ढूंढना होगा, वो चाहे कहीं पर भी छुपा क्यों ना हो, लेकिन हमें धोखा नहीं दे सकता। जो सुनकर जिन शाओजी कहते हैं कि शिमू तुमने तो मुझे ऑलमोस्ट इम्प्रेस कर दिया। और अब यहाँ पर वो दिल ही दिल में सोचने लगी कि उस बंदे ने हमारे सेक के कॉस्ट्यूम को पहना हुआ है और साथ ही वो सी रैंकिंग की डिसाइपल के साथ पूरी तरह से घुल मिल गया, यानी कि ये हमारे सेक को काफी अच्छे से जानता है। पता नहीं उस बंदे ने हमारे सेक के न जाने कितनी सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया होगा। जिसके बाद वो शिमू से कहती कि चलो फटाफट से वो ट्रैकिंग बग मेरे हवाले करो और तुम यहाँ से दफा हो जाओ। मगर शिमू के पास इसे मैनिपुलेट करने का बस यही एक मौका था। वो जिन शाओची से कहता है कि मैं ये बॉक्स आपको नहीं दे सकता क्योंकि मैंने इस पर बहुत ही स्पेशल सील को कास्ट किया है, तो आप चाहकर भी उसे हटा नहीं पाओगी। तो क्यों ना आप सीधा मुद्दे पर आ जाए। अगर आप मेरा पीछा छोड़ दो तो मैं उस बंदे को ढूंढने में आपकी मदद करूंगा। मैं जानता हूँ आपको मुझे तंग करना काफी ज्यादा पसंद है, जितना यहाँ पर क्योस मचेगा आपको उतनी ही ज्यादा खुशी मिलेगी। और साथ ही आप इस सेक की सिक्योरिटी को लेकर भी बिल्कुल परेशान नहीं रहती। मगर फिर भी इस बार आपके चेहरे का रंग उड़ चुका है, यानी कि ये मसला बिल्कुल सिंपल नहीं हो सकता। और जहाँ तक मैं अंदाजा लगा पा रहा हूँ हमारे सेक के सारे एल्डर्स भी यहाँ से जा चुके हैं। जिस पर जिन शाओची कहती है कि तुम्हें जो भी बकवास करनी है वो क्लियरली बता सकते हो। तो शिमू से बताने लगा कि फिलहाल आपके पास ज्यादा मैन पावर मौजूद नहीं और जिन डिसाइपल्स को आपने काम पर लगाया आप भी जानती हो कि वो किसी काम के नहीं, तो आपने मेरी शर्तों को मंजूर करना चाहिए, इसमें आपका ही फायदा होगा। अब जिन शाओची के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं था। वो कहते हैं कि अगर वो बंदा हमें नहीं मिला तो मैं ऑन द स्पॉट तुम्हें खत्म कर दूंगी। और इतना कहते साथ ही दोनों वहाँ से रवाना हो गए। रास्ते में शिमू जिन शाओची से कहने लगा कि मेरे ख्याल से आपने मुझे उस बंदे के बारे में थोड़ी सी जानकारी देनी चाहिए ताकि उसके साथ डील कैसी की जाए इसके बारे में मैं डिसीजन ले सकता हूँ। जिस पर जिन शाओची कहती है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें उसके बारे में बता देती हूँ। दरअसल वो बंदा एक बारबेरियन है। अब बारबेरियन का जिक्र सुनते साथ ही शिमू काफी ज्यादा शॉक हो गया। जिसके बाद हमें बॉर्डर एरिया का नजारा दिखाया जाता है। वेल यहाँ पर बारबेरियंस ने कत्लेआम मचा के रखा था। उन्होंने अपने सामने आने वाले हर एक सिपाही का खात्मा करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर बस 2-4 बारबेरियंस नहीं थे बल्कि उनकी की पूरी फौज है। उन्होंने बॉर्डर को चारों ओर से घेर लिया था, यानी कि अभी बारबेरियंस इंसानों की दुनिया पर अटैक करने के लिए कम्प्लीटली तैयार थे। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।